हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साथी एजुकेशन में। आज मैं आपको मेंटल एबिलिटी के 7वें चैप्टर मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब को पढ़ाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब को समझते हैं। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम कोई वस्तु, आकृति, अक्षर या किसी नंबर को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में जो आकृति हमें दिखाई देती है वही दर्पण प्रतिबिंब कहलाती है। देखिए बच्चों, दर्पण वाले प्रश्नों को सॉल्व करने हेतु इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है लेटर यानी कि अक्षर, दूसरा है नंबर यानी कि संख्या और तीसरा है शेप्स यानी कि आकृतियाँ। इन तीनों फैक्ट से ही इस चैप्टर में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये तीनों फैक्ट ही इस चैप्टर में प्रश्नों को सॉल्व करने हेतु अति आवश्यक है, क्योंकि ये फैक्ट ही हमें प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, दर्पण वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में मुख्यतः दो विधियां यानी कि दो मेथड दिए गए हैं। मेथड 1, दर्पण वस्तु के दाएं या बाएं होने पर। मेथड 2, दर्पण वस्तु के नीचे या ऊपर होने पर। देखिए बच्चों, इन दोनों मेथड के अनुसार ही हम दर्पण वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मेथड 1 को। मेथड 1 के अनुसार वे कौन से फैक्ट हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होते हैं, समान रहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कुछ इस प्रकार हैं। ये मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिए, बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर, छोटे अक्षर स्मॉल लेटर और कुछ शेप्स हैं। देखिए, इन सभी फैक्ट के यदि हम दाएं दर्पण को रख दें या बाएं दर्पण को रख दें तो इनके दर्पण प्रतिबिंब समान रहते हैं, इनके दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए, इनको समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दाईं तरफ दर्पण को बनाया है और यहाँ बाईं तरफ दर्पण को बनाया है। अब हम इन दोनों के सामने इन सभी फैक्ट को रखकर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लेटर ए। ये कैपिटल लेटर ए है। यदि हमने दर्पण इसके दाईं तरफ रखा है तो हमें दर्पण में इसका प्रतिबिंब ठीक इसके जैसा ही दिखाई देता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब हम दर्पण बाईं तरफ रखते हैं, यानी कि इस अक्षर को दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। अक्षर के बाईं तरफ हमने दर्पण को रखा है। तो देखिए, यहाँ भी हम इसका प्रतिबिंब देखते हैं तो ठीक इसके जैसा ही दिखाई देता है। आइए कोई और लेटर लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्मॉल लेटर एम है। देखिए, स्मॉल लेटर एम है, इसके दाईं तरफ दर्पण रखा है। तो अब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो ठीक इसके जैसा ही बनता है, यानी इसके जैसा ही दिखाई देता है। अब यदि हम इस अक्षर के बाईं तरफ दर्पण को रखते हैं, देखिए तो यहाँ भी यदि हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो यहाँ भी ठीक इसके जैसा ही दिखाई देता है। देखिए बच्चों, अब हम इसमें से कुछ शेप्स लेते हैं। मान लीजिए पहली शेप्स है स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर को दर्पण में देखते हैं, यानी कि दर्पण दाईं तरफ रखा है और उसके सामने हम स्क्वायर रखते हैं तो ठीक इसके जैसा ही हमें दिखाई देता है। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसका दर्पण प्रतिबिंब भी समान रहता है। अब यदि हम स्क्वायर के बाईं तरफ दर्पण को रखते हैं
तो देखिए बच्चों यहाँ भी हम देखते हैं कि इसके दर्पण प्रतिबिंब में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक इसके जैसा ही दिखाई देता है। कोई और आकृति देखते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ट्रायंगल के दाईं तरफ दर्पण रखा है। अब हमने इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा तो कैसा दिखाई दिया, ये ठीक इसके जैसा ही दिखाई देता है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब यदि हम ट्रायंगल के बाईं तरफ दर्पण को रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, तो यहाँ भी इसके दर्पण प्रतिबिंब में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक इसके जैसा ही दिखाई देता है। देखिए बच्चों, हमने देखा कि दर्पण को चाहे हम दाएं रखें या दर्पण को बाएं रखें, दोनों कंडीशन में इन सभी फैक्ट के दर्पण प्रतिबिंब समान रहते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। यदि हम इस पर मेथड 2 लागू करते हैं तो इनमें से कुछ आकृतियां समान रहेंगी, यानी कुछ आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब समान रहेगा, बाकी सभी का दर्पण प्रतिबिंब चेंज हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेथड 1 के अनुसार, यानी दर्पण दाएं तरफ या दर्पण बाईं तरफ रखने पर इन आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब समान रहता है। अब हम देखते हैं कि मेथड 1 के अनुसार आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब कैसे चेंज होता है। तो देखिए बच्चों, जब हम मेथड 1 के अनुसार आकृति को दर्पण में देखते हैं, यानी कि दर्पण दाईं तरफ या दर्पण बाईं तरफ होने पर जब हम दर्पण में आकृति को देखते हैं, अक्षर को देखते हैं, तो हमें उसका दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए इससे ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल में यदि मैं यहाँ पर इसके दाईं तरफ नीचे नीचे कुछ छायांकित कर देता हूँ, तो ये हमें दर्पण में कहाँ दिखाई देता है, हमें दर्पण में बाईं तरफ दिखाई देगा। देखिए ये भाग हमें बाईं तरफ दिखाई देता है, यानी कि बायां भाग हमें दाईं तरफ दिखाई देता है और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। अब हम इसी आकृति को ठीक यहाँ पर रखते हैं, यानी इसके बाईं तरफ दर्पण को रखते हैं। देखिए यहाँ पर दायां भाग है, तो यहाँ भी हम दायां भाग छायांकित किया है। अब हमने इसको दर्पण में देखा, यानी बाईं तरफ दर्पण रखा है, तो इसको देखा तो हम देख रहे हैं यहाँ भी हमें दायां भाग बाईं तरफ ही नजर आता है। देखिए चाहे दर्पण दाएं तरफ रखें या दर्पण बाईं तरफ रखें, हमने क्या देखा कि हमें दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। अब हम इसका कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए स्क्वायर लेते हैं। देखिए ये साधारण स्क्वायर है, इसको यदि हम दर्पण में देखते हैं, अभी हमने आपको समझाया कि इसका दर्पण प्रतिबिंब समान रहता है। यदि हम इसमें चेंज कर दें, यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दें, देखिए यहाँ पर मैंने इसमें एक एरो बनाया है, किधर, बाईं तरफ। कहाँ बनाया है, नीचे बनाया है, नीचे बाईं तरफ मैंने एक एरो बनाया है। अब हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, तो देखिए बच्चों ये दर्पण में हमें दाईं तरफ दिखाई देता है। इसका प्रतिबिंब हमें दर्पण में ठीक दाईं तरफ दिखाई देता है, बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। अब हम इस इमेज के बाईं तरफ दर्पण को रखते हैं, यानी यहाँ पर हम इस इमेज को बनाते हैं। कहाँ है एरो, बाईं तरफ और नीचे। तो देखिए
देखिए ठीक ये इमेज हमने यहाँ पर बनाई और इसके बाईं तरफ दर्पण रखा है। तो अब हम इस इमेज का दर्पण प्रतिबिंब देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देता है, ठीक इसके विपरीत, यानी बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। देखिए बच्चों, दोनों कंडीशन में दर्पण दाईं तरफ हो या दर्पण बाईं तरफ हो, दायां बायां भाग हमें दाईं तरफ ही दिखाई देता है। आइए इसका कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम दो एरो बनाते हैं और दोनों अलग अलग तरह के बनाते हैं। देखिए दाईं तरफ अलग प्रकार का एरो है और बाईं तरफ अलग प्रकार का एरो है। हमने जब इसका दर्पण में प्रतिबिंब देखा तो हमें कैसा दिखाई दिया, यानी दायां वाला जो एरो है वो हमें बाईं तरफ दिखाई दिया और बायां वाला जो एरो है वो हमें दाईं तरफ दिखाई देता है। देखिए ठीक इस प्रकार से। देखिए बच्चों, दायां वाला एरो हमें बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां वाला एरो हमें दाईं तरफ दिखाई देता है। अब हम इस इमेज को यहाँ पर बनाते हैं, यानी कि बाईं तरफ जहाँ दर्पण रखा है वहां पर हम इसको बनाते हैं। देखिए ठीक इसके जैसी इमेज हमने यहाँ बनाई, यानी इस इमेज के अब बाईं तरफ दर्पण रखा है। तो अब हम देख रहे हैं कि बाईं तरफ दर्पण रखने पर हमें इसका प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए ये जो दायां वाला एरो है ये हमें बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां वाला एरो हमें दाईं तरफ दिखाई देता है। देखिए यहाँ देखिए बायां एरो दाईं तरफ और दायां एरो बाईं तरफ दिखाई देता है। देखिए जो हमने दोनों कंडीशन में, यानी दर्पण दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, दोनों कंडीशन में हमने देखा कि दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। ये मेथड 1 है। तो मेथड 1 के अनुसार हम दर्पण वाले प्रश्नों को ठीक इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 के अनुसार क्या होता है कि दर्पण वस्तु के नीचे या ऊपर दिखाई रखा जाता है। देखिए बच्चों, मेथड 2 के अनुसार हम सबसे पहले देखिए हमने ये दर्पण बना दिया और ये हमने ऊपर रखा है। अब हम वस्तु को इसके नीचे रखते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर ए लेते हैं। देखिए यदि हम कैपिटल लेटर ए के ऊपर दर्पण रखते हैं तो हमें ये दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा। देखिए हमें ये ठीक इसके विपरीत दिखाई देता है, यानी ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। अब हम लेटर ए के दर्पण को नीचे रखते हैं। देखिए दर्पण को नीचे रखने पर हमें इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, नीचे रखने पर भी हमें इसका प्रतिबिंब ठीक इसके विपरीत दिखाई देता है, यानी नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है। तो दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा कि अक्सर का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। आइए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लीजिए
हमने यहाँ पर नंबर 1 लिखा। अब हमने इसको दर्पण में देखा, दर्पण कहाँ रखा है, दर्पण ऊपर रखा है, यानी मेथड 2 चल रहा है। मेथड 2 के अनुसार दर्पण ऊपर रखा है, तो हमने इसका दर्पण में प्रतिबिंब देखा तो कैसे दिखाई दिया, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। इसमें दाया और बाया भाग स्थिर रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी दाईं तरफ जो भाग है वो दाईं तरफ रहेगा और बाईं तरफ का भाग बाईं तरफ रहेगा, किंतु ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। अब हम नंबर 1 को दर्पण, नंबर 1 के दर्पण को नीचे रखते हैं। देखिए, अब हम दर्पण नीचे रखा, तो नीचे दर्पण रखा है तो हम देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब, तो कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक इसके विपरीत। ठीक इसके विपरीत दिखाई देता है। तो दोनों कंडीशन में, यानी ऊपर रखो या नीचे, यानी दर्पण को ऊपर रखें या नीचे रखें, दोनों कंडीशन में एक ही चेंज है, और क्या है, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। आइए कोई स्टेप्स देखते हैं। देखिए, मान लीजिए इस स्टेप्स को लेते हैं। देखिए, जब हम इसको, इस दर्पण को इसके ऊपर रखते हैं, इसमें उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, इसके विपरीत, यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देगा। देखिए, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। अब हम इस शेप्स के नीचे दर्पण रखते हैं। अब हम दर्पण इसके नीचे रखा, तो दर्पण में हम इसका प्रतिबिंब कैसा देख रहे हैं, ठीक इसके विपरीत। देखिए, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर, तो हमने देखा कि दर्पण ऊपर रखें या दर्पण नीचे रखें, दोनों कंडीशन में अक्सर आकृति या नंबर का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है मेथड 2 के अनुसार। इसमें दायां और बायां भाग स्थिर रहता है। तो बच्चों, इसी तरह से मेथड 1 और मेथड 2 के अनुसार आधार पर इन प्रश्नों को, यानी दर्पण वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के पहले प्रश्न को।